ये एक ऐसा फसले बहार था जिसमें आपकी माइंड स्किल्स आपको फेवर्स कर रही थी, आपकी छठी हिस्स आपको फेवर कर रही थी। उन्हें ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उन्हें रिवॉर्ड्स हासिल करने के लिए ज़रा सब्र करना पड़ेगा, उन्हें रिवॉर्ड्स हासिल करने के लिए अपने प्लान्स में पुख्तगी लानी होगी, एक्यूरेसी लानी होगी। आपका टैलेंट प्लस आपके अवेलेबल रिसोर्सेज प्लस गोल्डन टाइम इज इक्वल टू बिग सक्सेसेस। अस्सलाम वालेकुम सेजिटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। जून के आखिरी हफ्ते में एक मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, सैटर्न रेट्रोग्रेड हो जाएगा। एंड सैटर्न की रेट्रोग्रेशन 5 महीने पर मबनी है, तकरीबन मिड नवंबर तक चलेगी। अब सैटर्न आपके लिए इस वक्त काफ़ी पॉजिटिव है, आपके 4th एंगल पर है एंड इसकी पॉजिटिविटी आपके लिए आपके फाइनेंस स्टेबल कर रही थी। ये एक ऐसा फसले बहार था जिसमें आपकी माइंड स्किल्स आपको फेवर्स कर रही थी, आपकी छठी हिस्स आपको फेवर कर रही थी, आपकी जजमेंटल एबिलिटीज़, आपकी वजह से फैमिली में यूनिटी थी, आपकी वजह से आप दूसरों के लिए वेलफेयर क्रिएट कर सकते थे, अपनी तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ा सकते थे। अब वो रेट्रोग्रेड होगा रूल्स के मुताबिक, तो उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसकी जो फेवर्स हैं, वो थोड़ी कमज़ोर पड़ेंगी। लेकिन सैजिटेरियन वो वाहद स्टार है कि सैटर्न की रेट्रोग्रेशन के बावजूद इसे कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा। उसकी कई वजूहात हैं। उसमें से एक वजह यह है कि 4 महीने के लिए जुपिटर आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त अच्छी फॉर्म में है। तो 5 महीने के लिए सैटर्न अगर कमज़ोर हुआ और 4 महीने के लिए जुपिटर अगर आपके लिए पॉजिटिव है, एंड जुपिटर तकरीबन वो ही रिजल्ट्स देता है जो सैटर्न की वजह से कमज़ोर पड़ेंगे। जो रिजल्ट्स जो फेवर्स कमज़ोर पड़ेंगी, जुपिटर उतनी ही फेवर्स दे देगा। लाइक आप अपने एक्सपीरियंस बेस्ड डिसीजंस ले सकेंगे आप अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ को पॉलिश होता हुआ देखेंगे, आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके डिसीजंस में मदद देगी, आपकी इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स, इदाराती कामयाबियां आपको फ़ायदा देंगी, आप ज़्यादा अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए डिसीजंस ले सकेंगे। सो उस बिहाफ पर मैं ये सादा लफ्ज़ों में कह सकता हूँ कि सैटर्न ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। एंड एक और फेवर भी है, शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की फेवर, जैसे मार्स आपके 6th एंगल पर है, दैट इज़ सो पॉजिटिव फॉर द फिजिकल हेल्थ। सैटर्न अगर फिजिकल हेल्थ को सपोर्ट नहीं भी कर रहा तो आपके पास मार्स मौजूद है फिलहाल। वीनस दैट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर लव एंड केयर, सन दैट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर डिसीजन पावर, मरकरी दैट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर कैरियर, माइंड स्किल्स, एजुकेशन, प्रेजेंटेशंस, पब्लिक इमेज या फिर रिलेशनशिप्स, इन सब में फेवर देगा। तो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि सैटर्न ज़रा लंबा चलेगा रेट्रोग्रेशन में, ज़्यादा दिन वीक रहेगा, जबकि ये जो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स फेवर दे रहे हैं ये थोड़े थोड़े टाइम के लिए फेवर देंगे, फिर ये डिफरेंट होते जाएंगे लेकिन रहेंगे फिर भी फेवरेबल। जैसे मरकरी अगले हफ्ते आपके लिए 9th एंगल पर चला जाएगा, वो 9th एंगल पर एजुकेशनल फेवर देगा, और भी बहुत सारी फेवर्स हैं, वो तफसील तो अगले हफ्ते बयान करूंगा। लेकिन इस तरह शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपको बहरहाल 3-4 महीने आराम से गुजर जाएंगे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अलबत्ता ऐसे सैजिटेरियन जो बिल्कुल प्रॉब्लम्स के एज पर थे, ना तो उन्होंने कारोबार में ही कोई स्टेबिलिटी हासिल की थी, ना ही वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अचीवर थे, ना ही उन्होंने रिलेशनशिप में कोई कामयाबी हासिल की थी, ना ही वो अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को ही स्टेबलाइज कर सके थे, ना ही वो अपने बिलीव्स में पुख्ता थे, ना ही उनके पास कोई पावरफुल प्लानिंग थी। तो अब जब सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा तो उन्हें ज़रा ज़्यादा पिंच करेगी सिचुएशन, उन्हें ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उन्हें रिवॉर्ड्स हासिल करने के लिए ज़रा सब्र करना पड़ेगा, उन्हें रिवॉर्ड्स हासिल करने के लिए अपने प्लान्स में पुख्तगी लानी होगी, एक्यूरेसी लानी होगी। अब जो सैजिटेरियंस तो अपनी मेहनत के इवज़, अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड के इवज़, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ के इवज़, अपने लकी फैक्टर के इवज़ कुछ कामयाबियां हासिल करने में कामयाब हो गए, वो तो स्ट्रॉन्ग सैजिटेरियंस कहलाएंगे। लेकिन ऐसे सैजिटेरियंस जो ना तो शॉर्ट टर्म प्लैनेट से ही कोई कामयाबी हासिल कर सके, ना ही अपने रूलिंग प्लैनेट जुपिटर की फेवर से कोई कामयाबी हासिल करे, ऊपर से सैटर्न भी रेट्रोग्रेड हो गया, तो उन लोगों को फिर अब आर्टिफिशियली अपने आप को थोड़ा सा डेवलप करना होगा मसनूई तरीके से। उस डेवलपमेंट में एस्ट्रोलॉजर्स के पास जो साइंटिफिक रेमेडी है वो ये कि आप रूबी पहने,
दैट इज़ कैटलिस्ट, एक ऐसा सपोर्ट है, एक ऐसा स्टोन है जिससे आपकी स्ट्रेंथ वीक होने की बजाय आर्टिफिशियली डेवलपमेंट्स की तरफ ही जाएगी। अगर आप 25 से 40 साल के साइटेरियंस हैं, मेल हो या फीमेल, तो आपको 8 से 10 कैरेट रूबी पहनना चाहिए, दैट इज़ आइडिया। एंड इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या स्पिरिचुअल रेमेडीज़ के तौर पर सूरज शम्स पढ़ी जाए 5 दफ़ा एक दिन में, और ब्लैक कलर को ज़रा अवॉइड किया जाए। इन 2 रेमेडीज से, ब्लैक कलर के अवॉइड करने से, सूरज शम्स पढ़ने से एंड रूबी पहनने से, इन रेमेडीज से आपको ग्रोथ मिलेगी एंड यू आर ऑन ट्रैक विदाउट एनी लॉस, विदाउट एनी ट्रबल, एंड फिर इसी तरह कामयाबियों का मोमेंटम सस्टेन रहेगा और ये 5 महीने भी गुजर जाएंगे। लेकिन अगर आप ऑलरेडी ब्लू सफ़ायर या रूबी पहने हुए हैं और ठीक नहीं हो रहे, सूर्य शम्स भी पढ़ रहे हैं, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए ताकि फाइंड आउट हो सके कि आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, उनको जो नेक्स्ट लेवल की रेमेडीज़ हैं उनसे कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए हमें आपका डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए होता है, उससे चीज़ें फाइंड आउट हो जाती हैं। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है, साइटेरियंस होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा, एक आखिरी खबर, जितनी भी प्लानिटरी पोजीशन कमज़ोर हो जाए या जितनी भी प्लानिटरी पोजीशन ताकतवर हो जाए, इससे इक्वेशन ऑफ सक्सेस पूरी नहीं होती। इक्वेशन ऑफ सक्सेस क्या है कि आपका टैलेंट प्लस आपके अवेलेबल रिसोर्सेज प्लस गोल्डन टाइम इज इक्वल टू बिग सक्सेसेस। अगर गोल्डन टाइम हो, आपके पास रिसोर्सेज ना हो, ना आपके पास टैलेंट और प्लानिंग भी ना हो, तो फिर ये चीज़ें पूरी नहीं होती। तो इक्वेशन का एक पार्ट 5 महीने के लिए थोड़ा सा कमज़ोर पड़ा है, लेकिन वो भी किसी हद तक आपको फेवर करता रहेगा। बाकी पार्ट्स पर, बाकी आपको अपने टैलेंट पर काम करना है, अपने रिसोर्सेज पर काम करना है। जब आप इन सेक्टर्स में काम कर लेंगे तो वक्त भी आपको फेवर करने लग जाएगा। जहाँ तक रही बात स्टोन थेरेपी की एंड इस्लामिक रेमेडीज़ की, तो ये खैर और बरकत लाते हैं इस्लामिक रेमेडीज़, एंड इससे काफ़ी हद तक ज़ोफ़ का या कमज़ोरियों का अजाला हो जाता है। अगर आपने नेचुरल रूबी पहना, अगर आपने ब्लू सफ़ायर पहना, तो इससे आपको तकरीबन 40% सपोर्ट मिल जाएगी, जो आपके कामयाबियों को टूटने नहीं देगी, कमज़ोर नहीं पड़ने देगी, अगर स्टोन जेन्युइन हुए तो। सम टाइम तो स्टोन भी लोग ऐसे ही रंग बिरंगे स्टोन पहन लेते हैं, शीशे से बने हुए या प्लास्टिक से बने हुए, उनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको नेचुरल रूबी या नेचुरल ब्लू सफ़ायर ही पहनना है। एस्ट्रो जेम्स ने बहरहाल आपका ये मामला आसान कर दिया है। हमने कलेक्शन ऑफ रूबी, कलेक्शन ऑफ ब्लू सफ़ायर श्रीलंका से, साउथ अफ्रीका से, कश्मीर से, बर्मा से इकट्ठे करके एक स्टोर बना दिया है। स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा होगा, ऊपर कार्ड पर भी आ रहा होगा। आप उस स्टोर पर अपने लिए नेचुरल या हीलिंग स्टोन ऑर्डर कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। अगले हफ्ते जब मरकरी एक नए एंगल को ज्वाइन करेगा, उसकी अफादियत अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। आप अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती असासा है, सबसे कीमती सरमाया है। मैं ये बात हर वीडियो के एंड पर ज़रूर कहता हूँ। ये मेरी वो वाहद एक सपोर्ट है आपकी तरफ से जो मेरी आखिरत में भी काम आएगी। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइटेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।